अपने पिता से आज्ञा लेकर जब बैल जंगल में नदी किनारे नरम नरम घास निगलने में व्यस्त था, तब दमनक शेर के पास जाता है। शेर अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ राज्यसभा समाप्त करके विश्राम कर रहा था। सियार के बेटे को आया देखकर शेर ने द्वारपाल से कहा, अरे द्वारपाल, अपनी छड़ी दूर हटाओ और मेरे मंत्री पुत्र दमनक को जल्दी से अंदर आने दो। वो मेरे दूसरे मंडल में बैठने वाला और यथार्थवादी है। तुम्हें यथार्थवादी होना चाहिए, धार्मिक नहीं। यथार्थवादी होना एक गुण है, धार्मिक होना एक अवगुण है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि धार्मिक होना एक बुरी बात है? क्योंकि तुम्हारे आसपास तो सभी धार्मिक हैं। धार्मिक लोग एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, वो एक अलग ही इल्यूजन में रहते हैं। पता नहीं कौन से राम राज्य की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। इन्हें सोचने में, करने में, इनके लिए लड़ने में जीवन की थोड़ी सारता लगती है। ऐसा लगता है कि हम जिंदा हैं, कुछ कर रहे हैं। जानते हो भारत के लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्योंकि इनकी आंखों पर धर्म की पट्टी बंधी है। ये धार्मिक हैं, इसलिए इन्हें झूठ पसंद है। इन्हें झूठ में जीना अच्छा लगता है। यहां यथार्थवाद की कोई बात ही नहीं करता, नास्तिकता से किसी को कुछ लेना देना नहीं। ये धार्मिक होकर खुश हैं, इनकी जिम्मेदारी खत्म। इसीलिए धार्मिक लोगों ने इस पृथ्वी को कभी कुछ नहीं दिया। जो कुछ दिया है यथार्थवादियों ने दिया है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस और नए नए आविष्कार नास्तिकों ने दिए हैं। यथार्थवादियों ने ही साइकिल से लेकर दूसरे ग्रहों तक जाने वाले यंत्र बनाए। किसी यथार्थवादी को ही लोकतंत्र की सूझी, संविधान बने, शहर बसाए गए। जितना सुंदर और आजाद जीवन हमारे युग में देखा जा रहा है, उतना कभी नहीं देखा गया। और अगर इसकी कुछ कमियां हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग यथार्थवादी नहीं हैं, वो धार्मिक हैं। और धर्म एक बाजार है जो झूठ पर टिका है। तुम लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारे देश में पैसा कमाना, अमीर होना अपराध है। यहां फैशन करना, ऐश करना गुनाह है और लड़की पटाना, प्यार करना सबसे बड़ा पाप है। लोग अमीरों को दुष्ट समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं, लेकिन खुद भी अमीर होना चाहते हैं। इसलिए यहां करते सब लोग सब कुछ हैं, मगर छुप छुप कर। ध्यान से देखो तो धार्मिकता तुम्हें बेईमान बना देती है। झूठ की पूजा करने वाले लोग झूठ ही सुनना, बोलना और देखना चाहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे बाबा रामदेव हैं। बेशक वो बड़े अच्छे योग गुरु हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो काम वो दाढ़ी बढ़ाकर, भगवे कपड़े पहनकर, साधु बनकर कर रहे हैं, वही काम वो कोई महंगा कीमती योगा सूट पहनकर भी कर सकते थे। महंगे चश्मे लगाकर, महंगी घड़ियां पहनकर, सुंदर युवतियों के साथ रंग बिरंगे जूते पहनकर। व्यापारी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं वो ब्रह्मचारी क्यों हैं? वो अपने स्वस्थ शरीर का क्या करेंगे अगर वो स्त्री संग नहीं करते? मैं उन्हें बिना औरत के देखता हूं तो मुझे उन पर बड़ी दया आती है। वो एक साधारण से अनपढ़ आदमी हैं जो अपने ही झूठ को सच मानकर उसमें जिए जा रहा है। उन्हें धर्म और राजनीति का कुछ पता नहीं, इसलिए उनका अधपका ज्ञान अक्सर उन्हें मुसीबतों में फंसा देता है। अगर वो सिर्फ योगा की तरफ ध्यान देते तो इतिहास में उनका बड़ा नाम हो सकता था। मुझे लगता है अब उन्हें यथार्थवादी बनकर अपने बचे हुए जीवन को सुख भोग में लगाना चाहिए। उनके पास अच्छा स्वास्थ्य है और मैं अच्छे स्वास्थ्य का हमेशा पक्षधर रहा हूं। मैं पहलवानी, अखाड़ा और कुश्ती में उतरने की सलाह देता हूं। योगा करो, अच्छा शरीर बनाओ और खूब सुख भोगो, क्योंकि सुख इस शरीर द्वारा ही भोगा जा सकता है और किसी तरह नहीं। लेकिन मुझे धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा दिखावा करना भारत की परंपरा है। सब खुद को महात्मा दिखाने में लगे हुए हैं। तुम जिस कामयाब आदमी को देख लो, वो जरा सा मशहूर हो जाता है, अमीर हो जाता है तो बस लग जाता है खुद को सन्यासी और फकीर दिखाने में। तुम्हारे ये समय समय पर उठने वाले गुरु, जिन्हें मैं हरे रंग की भेड़ कहता हूं, पहले श्री श्री रविशंकर था, अब उसे मीडिया पागल बताता है। उससे पहले सत्य साईं बाबा था, वो चोर निकला, उसे मीडिया जादूगर बताता है। इनसे पहले भी बहुत सी भेड़ें आई थी, खूब माल इकट्ठा किया और फिर काट दी गई। इनके बाद भी नई नई भेड़ें आती रहेंगी। ये कोई पहले और आखिरी लोग नहीं हैं जो पूरब से पूरी दुनिया को ज्ञान बांटने के लिए उठे हैं। अखबारों में, टीवी पर मायाजाल रचा जाता है, भयंकर प्रमोशन होते हैं। इनके पास बेइंतहा दौलत होती है, लेकिन दिखाते ये लोग ऐसे हैं जैसे इन्हें दौलत और अय्याशियों से कुछ लेना देना नहीं है। कहते हैं ये चप्पल भी कोई हमें दे गया था।
थोड़ा सा चावल खाते हैं, बाकी सारा ध्यान लोगों की सेवा और ईश्वर में लगाते हैं। और तुम्हारे नेता भी ऐसे ही हैं, कहते हैं ना बीवी है ना बच्चा है, हम पैसा क्यों कमाएंगे, हम तो फकीर हैं, 2 रोटी खाकर जमीन पर सो जाएंगे। ये लोग नास्तिकों द्वारा खोजे गए जहाजों में सफर करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, नास्तिकों द्वारा बनाए गए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टरी इलाज करवाते हैं। मुझे इनके अमीर होने पर कोई एतराज नहीं है, मैं खुश हूं कि ये मेहनत करके अच्छा जीवन जी रहे हैं। मुझे एतराज है इनकी धार्मिक छवि से, परंतु हमारा देश ही ऐसा है। यहां लोग सिर्फ बाबाओं की बात सुनते हैं, इसीलिए शायद रामदेव को बाबा बनना पड़ा। हमारे देश की स्त्रियां भी उसी के पांव छूती हैं जो औरत से दूर रहने में ही भलाई बताता है, जो धार्मिक पाखंड करता है, जो ईश्वर का दूत बना हुआ है। लेकिन असल में ये लोग बेईमान हैं, जातिवादी हैं, नस्लवादी हैं, झूठवादी हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं जिन्हें देखकर तुम्हारे बच्चे कुछ अच्छा सीख सकें। और मैं तुम्हें बता दूं कि योगा, आयुर्वेद, ज्योतिष, ध्यान, चिंतन या सत्य की खोज का ईश्वर और धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है, जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो ध्यान या योगा क्यों करेंगे। जिन ऋषि मुनियों ने, योगियों ने सदियों सदियों में सैकड़ों योगासन खोजे, जड़ी बूटियां ढूंढी, वो लोकायत दर्शन को मानने वाले घोर नास्तिक लोग थे। वो ईश्वर के भरोसे नहीं बैठे थे। वो इन सवालों का जवाब ढूंढने निकले थे कि ये नजर आने वाले चांद, सूरज, तारे और ग्रह नक्षत्र क्या हैं, क्यों हैं, किसने बनाए, ये कैसे गति करते हैं, क्यों करते हैं, इनकी गति और स्थिति का इंसान के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। क्या इंसान के जन्म के समय और तिथि का उसकी मृत्यु के समय और तिथि से कोई गणित बैठता है। मेरा ज्योतिष धार्मिक नहीं है, यथार्थवादी है। ज्योतिष कोई जवाब नहीं है, ज्योतिष जवाब ढूंढने का तरीका है। यह ब्रह्मांड और घटनाओं के साथ तालमेल बैठाने की एक कोशिश है। और धर्म का काम है बस हर चीज पर अपनी मोहर लगाकर लोगों को अपना गुलाम बनाना। तुम लोग शायद कभी सोचते नहीं कि ऐसे झूठे धर्मात्माओं की वजह से तुम्हारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों की यह छवि भ्रमित करने वाली है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो धार्मिक बने या व्यापारी, जबकि सच ये है कि धार्मिक नजर आने वाला आदमी भी असल में व्यापारी ही है, लेकिन वो धोखा देने के लिए खुद को फकीर दिखा रहा है, सन्यासी दिखा रहा है। अब बच्चे सोचते हैं लड़की का पीछा छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, मेहनत करना छोड़कर क्यों ना ध्यान इत्यादि किया जाए। हो सकता है ईश्वर का नाम लेने से, कुंडलिनी जागृत करने से ज्ञान की कोई ऐसी खिड़की खुल जाए कि हमें महासुख मिले। कौन बिजनेस की टेंशन ले, कौन बच्चे पाले, कौन बीवी की चिक चिक सुने, महाज्ञान पाकर मुक्त हो जाएंगे। बच्चे त्रिशंकु हो जाते हैं। यही बात तुम्हें दूसरी तरह समझ में आएगी। जैसे विदेशी लोग हैं, वो लोग यथार्थवादी हैं। वो भारत आते हैं, योगा सीखते हैं और वापस जाकर योगा को सेक्सी बना देते हैं। नंगे होकर योगा करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, व्यापार करते हैं, बंगले लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, गाड़ियों में बहुत सारी लड़कियां, सागर किनारे जाकर पार्टी करते हैं। वो लोग धार्मिक नहीं हैं, इसलिए ईमानदार हैं। उनके बच्चों को सीधी सीधी शिक्षा मिलती है कि अपने हुनर का फायदा उठाओ, पैसा कमाओ और ऐश करो। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम बाबा बने हुए हो। अरे यथार्थवादी बनो। शेर ने द्वारपाल से कहा, अरे द्वारपाल, अपनी छड़ी दूर हटाओ और मेरे मंत्री पुत्र दमनक को जल्दी से अंदर आने दो। वो मेरे दूसरे मंडल में बैठने वाला और यथार्थवादी है। अंदर आकर दमनक शेर के पास ही बैठ गया। शेर ने वज्र रूपी नाखूनों से सजे अपने दाहिने पंजे को उसके सिर पर रखते हुए पूछा, तू कुशल से तो है ना? बहुत दिनों से ना दिखाई दिया ना ही मिला। दमनक ने कहा, बहुत दिनों से आपने याद नहीं किया, परंतु समय आने पर बात कहनी पड़ती है। मैं और पिताजी, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आपके प्यारे सेवक रहे हैं। विपत्तियों में हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे और फिर भी अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता तो ये आपका दोष है। कहा भी गया है, सेवक और आभूषणों को उनके सही स्थान पर ही रखना चाहिए। मैं मालिक हूं, ऐसा सोचकर अगर कोई सिर में पहनने वाला चूड़ामणि पैरों में बांधे तो ना वो चूड़ामणि रोता है, ना ही उसकी शोभा कम होती है, बल्कि उसे पैरों में पहनने वाले व्यक्ति की निंदा होती है। जो सेवक के गुणों को नहीं पहचानता, फिर चाहे वो राजा कितना ही धनी और प्राचीन वंश वाला क्यों ना हो, सेवक उसके पीछे नहीं चलते। जो खास सेवकों का आम सेवकों के सामने सम्मान नहीं करता, ऐसे राजाओं के सेवकों का उत्साह ढीला पड़ जाता है। और अगर आप पूछते हैं कि मैं बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिया, तो सुनिए,
जहां लोग दाएं और बाएं का फर्क नहीं समझते, वहां कोई बुद्धिमान एक पल के लिए भी क्यों ठहरेगा? जिसकी बुद्धि कांच को मणि और मणि को कांच समझती है, वो समुद्र में पैदा होने वाली चंद्रकांत मणि को 3 कौड़ियों में बेच आते हैं। घर आए मेहमान की सेवा करने वाले सेवकों के बिना अकेला राजा बिना किरणों के सूर्य जैसा होता है। राजा के बिना सेवक नहीं रह सकते और सेवकों के बिना राजा नहीं रह सकता। यह व्यवहार इन दोनों को जोड़ने वाला है। जो राजा को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को बिना आज्ञा लिए ही समाप्त कर देता है, फिर चाहे राजा आगे से उसे गालियां दे, दंड दे, वो उसकी चिंता नहीं करता। जो कभी सम्मान से फूलता नहीं और अपमान करने पर भी अपना व्यवहार ज्यों का त्यों बनाए रखता है। जो भविष्य में हो सकने वाले युद्ध की बात सुनकर स्वामी की तरफ प्रसन्न चेहरे से देखता है। जिसके साथ रहने पर राजा की राज्य सीमाएं शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह फैलती ही जाती हैं। जिसे काम सौंप कर राजा निश्चिंत होकर बैठ जाए, ऐसे सेवक को राजा की दूसरी पत्नी समझना चाहिए। तेल ना लगाने पर अपने ही सिर का बाल सफेद होकर गिर जाता है, फिर सेवक का दिल कैसे ना टूटे? ठीक है, मैं पिताजी जितना प्रवीण तो नहीं हूं, ना ही दरबारी या मंत्री पद पर हूं जो आप मुझसे सलाह मशवरा करेंगे, लेकिन किसी ने सही कहा है, राजा को भी कान खुजाने, दांत खोदने के लिए छोटे से खरके की जरूरत पड़ती है, और बोल सकने वाले हाथ पैर वाले मनुष्य की तो बात ही क्या है। कहा भी गया है, घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, स्त्री और पुरुष ये अच्छा स्वामी यानी साथी पाने पर ही लायक या नालायक बनते हैं। शेर ने आगे से मुस्कुराते हुए कहा, निस्संदेह तुम अपने पिता जैसे ही चतुर और मीठी वाणी के स्वामी हो। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, बोलो जो कहना है कहो। दमनक ने कहा, महाराज, संजीवक बैल मन ही मन आपको अपना दुश्मन समझता है। वो आज ही मुझे अपना विश्वास पात्र समझकर अकेले में कह रहा था कि मैंने पिंगलक की सारता यानी कमजोरी और ताकत देख ली है, इसलिए अब मैं उसे मारकर सारे पशुओं का राजा बनकर तुझे अपना मंत्री बना दूंगा। वो कल सुबह ही आपकी हत्या करने का मन बना चुका है। शेर पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। ऐसी भयानक बात सुनकर वो बेहोश हो गया, लेकिन जल्दी ही धीरे धीरे होश में आकर उसने दमनक से कहा, संजीवक तो मेरा जान से प्यारा मित्र है, उसके मन में मेरी हत्या का विचार क्यों आया? मैं तो उसे अपना मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहा हूं। दमनक बोला, ऐसा कौन है जो राजलक्ष्मी ना चाहता हो? केवल कमजोर ही हर जगह राजा के सेवक बनते हैं, और वो कमजोर नहीं है, राक्षस है। आप बिना एक क्षण गवाए उस बैल को दोषी बनाकर मार डालिए, यही नीति है। शेर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे क्यों विश्वास नहीं होता? किसी ने ठीक ही कहा है, जिस प्रकार अपना शरीर चाहे कितना भी बुरा और भद्दा क्यों ना हो फिर भी अच्छा लगता है, उसी प्रकार अपना मित्र लाख बुराइयों के बावजूद भी मित्र ही रहता है। जहरीले पेड़ को भी पालने पोसने के बाद अपने हाथों से नहीं काटा जाता, चाहे वो राक्षस ही सही, लेकिन मैं उसे मित्र बनाने के बाद उसकी हत्या नहीं करूंगा। दमनक ने कहा, नहीं महाराज, आप गलत सोच रहे हैं। नीति कहती है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बराबरी की धन संपत्ति वाले, ताकत वाले, कमजोरियां जानने वाले और व्यापारी ये एक दूसरे को हटाकर ही जीवित रहते हैं। संजीवक घासखोर है और हम मांसखोर, हम दोनों में स्वाभाविक शत्रुता है। शत्रु को पहले क्षण में ही मार देना चाहिए, उसे मारने का पाप नहीं लगता। कहा भी गया है, किसी और तरीके से बात ना बने तो बुद्धिमान मनुष्य को अपनी कन्या देकर भी शत्रु का वध कर देना चाहिए। बुद्धिमान लोग शत्रु को समाप्त करते वक्त अच्छा बुरा नहीं सोचते। और आप अपनी तरफ देखिए महाराज, आपने उस घासखोर राक्षस की मित्रता में राजधर्म छोड़ दिया है। आपके सेवक उदास हो गए हैं, ना आप शिकार खेलते हैं, ना सेवकों को भोजन मिलता है। आपकी स्थिति देखकर मुझे मंद विसर्पणी जूं और अग्निमुख नामक खटमल की कहानी याद आ गई। पिंगलक ने कहा, यह क्या कहानी है मंत्री पुत्र, हमें सुनाओ। दमनक बोला, किसी देश के राजा के पास एक बड़ा ही सुंदर राजमहल था। उस राजा के कमरे में सुंदर पलंग पर बिछी 2 सफेद रेशमी चादरों के बीच मंद विसर्पणी नाम की एक जूं रहती थी। रोज रात को जब राजा सो जाता तो वो जूं चुपके से जाकर राजा का खून पीती और बड़े सुख से उस महल में रहती। एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल उसके पास आया। उसे देखते ही जूं बोली, हे अग्निमुख, तुम इस सुंदर महल में कहां से आ गए? इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले और मार डाले, जाओ भागो यहां से। इस पर वो खटमल बोला,
अरे मैं तेरा मित्र हूं, कोई बदमाश भी तुम्हारे घर आए तो उसे ऐसा नहीं कहते। कहा भी गया है, आइए पधारिए, आराम कीजिए, ये रही बैठने की जगह। इतने दिनों से दिखाई क्यों नहीं दिए? क्या हाल है? बड़े कमज़ोर हो गए हो? सब कुशल तो है ना? आपको देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। अपने घर आए हुए दुश्मन का भी कोई भला आदमी ऐसे ही स्वागत करता है। आगे सुनो। चाहे कोई राजा हो या कोई गरीब इंसान, दोनों के लिए भोजन का स्वाद एक जैसा होता है। यही तत्व ज्ञान की बात है। अगर इस संसार में भोजन ना हो तो ना कोई किसी का सेवक हो ना स्वामी। अपनी जुबान के स्वाद के लिए ही मनुष्य झूठ बोलता है, विदेश जाता है। तू यहां अकेली राजा का मीठा खून पीती रहती है और मैंने जीवन भर गरीबों का कड़वा, खट्टा, तीखा, कसैला खून ही पिया है। मैं भी आज राजा का खून पीकर अपनी जीवा को आनंद दूं। मंद विसर्पिणी ने कहा, ठीक है, तू राजा का खून पीना चाहता है तो तू पी, लेकिन पहले गौर से सुन। जब राजा आकर लेट जाए तब भी उसे मत काटना। जब वो खर्राटे भरने लगे तब भी मत काटना। आधी रात को जब मैं कहूं तब चुपके से जाकर तू उसका खून पी लेना। खटमल ने कहा, ऐसा ही होगा। जब राजा कमरे में आया और सोने लगा तो मनचले और लापरवाह खटमल ने जाकर बिना कुछ सोचे समझे उसकी गर्दन को काट खाया। सुई जैसी नोक के चुभने से राजा फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे देखो, पता लगाओ, इस बिस्तर में कहीं खटमल है, उसने मुझे काटा है। आसपास के सेवक जल्दी ही चादर की बड़ी गहराई से जांच पड़ताल करने लगे। ये सब देखकर जूं को अपनी मृत्यु सामने नजर आने लगी और वो सोचने लगी, किसी ने सही कहा है, बहुत उपदेश देने से भी किसी का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। जैसे अच्छी तरह गर्म किया हुआ पानी भी फिर से ठंडा हो जाता है, उसी तरह लाख समझाने पर भी मनुष्य अपने स्वभाव में लौट आता है। खटमल तो फुर्तीला था, वो झटपट से उड़कर कहीं गायब हो गया और सेवकों ने मंद विसर्पणी जूं को ढूंढकर मार डाला। आपकी मित्रता और दया उस राक्षस को सभ्य पुरुष नहीं बना सकती। मुझे संदेह है कि उस राक्षस को मित्र बनाकर आप भी अपना नाश करवा लेंगे। मूर्खों से मित्रता हमेशा नाश लाती है। शेर ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैंने उसे आरोपी बनाकर मार डाला तो सब कहेंगे कि शेर में सीधा लड़ने की ताकत ना थी, इसलिए उसने बैल को मित्र बनाकर मार डाला। मैं क्या करूं? एक तरफ नीति कहती है कि मित्र की हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं और दूसरी तरफ यही मेरा शत्रु है। दमनक बोला, मैं आपका धर्म संकट समझता हूं महाराज, आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। मैं उस राक्षस को समझा बुझाकर यहां से चले जाने को कहता हूं। अगर वो माना तो ठीक, नहीं तो आपको उसकी हत्या करनी होगी। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझ पर हमला करने वाला है? दमनक बोला, कल सुबह जब वो आपके सामने आए और उसके चेहरे पर रोज जैसी खुशी ना हो और वो अपने सिर को अपने पैरों तक लाकर अपने बड़े बड़े सींग आपकी तरफ करे तो समझ लेना कि वो आप पर आक्रमण करने वाला है। शेर ने कहा, दमनक, तुमने मुझे ये बात बताई, इसीलिए अगर मैं जीवित बचा तो तुम मेरे दरबार में मंत्री बनोगे और आज के बाद अनुग्रह विग्रह का काम तुम ही देखोगे। दमनक राजा पिंगलक को प्रणाम करके वहां से बैल को मिलने के लिए निकल गया। रास्ते में उसने सोचा, किसी ने ठीक ही कहा है, जब तक मुसीबत या दुख ना आन पड़े तब तक राजा सिर्फ प्रेम या मित्रता के तौर पर भी मंत्रियों से बात नहीं करता, लेकिन एक बार मुसीबत में पड़ जाने पर राजा हमेशा के लिए मंत्रियों के वश में हो जाता है। इसीलिए मंत्रीगण चाहते हैं कि राजा मुसीबत में पड़े। जिस तरह सेहतमंद मनुष्य अच्छे वैद्य की परवाह नहीं करता, उसी तरह बिना मुसीबत में पड़े राजा मंत्रियों की परवाह नहीं करता। इस तरह सोचते हुए दमनक बैल के पास पहुंचा। बैल ने उसकी लाल आंखें देखकर पूछा, मित्र, तुम्हारा स्वागत है, बड़े दिनों बाद आए हो, तुम कुशल तो हो, क्रोधित क्यों दिखाई देते हो? दमनक ने कहा, अरे मूर्ख संजीवक, तूने सब गड़बड़ कर दी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। राजा के आसपास रहने वाले लोगों को कम ना समझो। हम लोग वहां अंधे बहरे होकर नहीं घूम रहे होते। जो राजा के आसपास रहने वाले सेवकों का सम्मान नहीं करता, वो दंतिल साहूकार की तरह अपना सम्मान खो बैठता है। बैल ने पूछा, कौन सा दंतिल साहूकार? ये क्या कथा है मित्र, मुझे सुनाओ। दमनक ने कहा, बड़ी दूर इस पृथ्वी पर वर्धमान नाम का एक शहर था। उस शहर में एक अमीर और शक्तिशाली व्यापारी दंतिल साहूकार रहता था। वो अपने नगरवासियों की खूब सेवा करता और राजा भी उसे बड़ा प्रेम करता था।
किसी ने ठीक ही कहा है, राजा के काम करने वाले को प्रजा पसंद नहीं करती और प्रजा के काम करने वाले को राजा पसंद नहीं करता। लेकिन इन दोनों महाविरोधों के बीच भी राजा और प्रजा दोनों के काम करने वाला व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलता है। समय बीतता गया और एक दिन उस दंतिल साहूकार की बेटी का विवाह हुआ। उसने राजा के करीबियों को अपने घर खाना खाने बुलाया और उन्हें कपड़े और गहने देकर सम्मानित करने लगा। उनके साथ राजमहल में झाड़ू लगाने वाला एक सेवक भी आया हुआ था, वो भी उन सबके साथ खाना खाने बैठ गया। दंतिल ने जब एक झाड़ू लगाने वाले को अनुचित जगह पर बैठे हुए देखा तो उसने उसे गालियां देते हुए गर्दन से पकड़कर घर से बाहर फिकवा दिया। अपमान और लज्जा के मारे वो सेवक सारी रात सो ना पाया। फिर उसने सोचा, इस तरह अपने शरीर को जलाने का क्या फायदा। किसी ने ठीक ही कहा है, जो किसी का नुकसान नहीं कर सकता, ऐसे बेशर्म इंसान को क्रोध करने का क्या लाभ। फड़फड़ाता हुआ चना अगर फूटता भी है तो किसी का क्या बिगाड़ लेता है। अरे जरा देखो तो, केवल थोड़े से धन के लिए इन सेवकों ने क्या किया। इन मूर्खों ने अपनी स्वतंत्रता भी बेच दी। पहले तो इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही बड़ा दुख है, ऊपर से हमेशा की गरीबी, उस पर सेवा की रोटी बड़ी दुखदाई है। सेवक होने से बड़ा इस संसार में कोई पाप नहीं। वो दूसरों को खिलाकर खुद बचा हुआ खाता है। मालिक ना जाने कब पुकार ले, इस चिंता में उसे नींद नहीं आती। वो बेधड़क होकर बातें नहीं कर सकता, स्त्रियों के संग का आनंद नहीं ले सकता। ऐसे लोग भी पृथ्वी पर जिंदा हैं। जिसने भी ये कहा है कि सेवा करना कुत्तों की प्रवृत्ति है, उसने झूठ कहा है। कुत्ता तो अपनी तबीयत से यहां वहां घूमता है, जबकि सेवक को इतनी भी स्वतंत्रता नहीं। इस तरह सारी रात सोचते हुए उस राज सेवक ने एक षड्यंत्र रचा। अगले दिन जब राजा सुबह सुबह आधी नींद में पड़ा था, उसी समय वो राज सेवक झाड़ू लगाता हुआ राजा के बिस्तर के पास गया और मुंह में बड़बड़ाया, अरे देखो तो अपना दंतिल साहूकार कितना बदमाश है, महारानी को गले लगाकर चूम रहा था। यह बात सुनते ही राजा आंखें खोलकर उठ बैठा और क्रोध से बोला, अरे राजसेवक, क्या तूने दंतिल और महारानी को प्रेम करते हुए देखा था? क्या यह सच है? राजसेवक घबराकर बोला, महाराज, मैं रात भर जुआ खेलता रहा और अभी नींद के प्रकोप में मैं क्या बड़बड़ा रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने सोचा, ये सेवक सारा दिन महल में यहां वहां स्वतंत्र घूमता रहता है, तो इसने जरूर दंतिल और देवी को आलिंगन करते हुए देखा होगा। कहा भी गया है, मनुष्य दिन भर जो देखता है, सुनता है, सोचता है, उसके मन में जो अच्छा बुरा पाप पुण्य छिपा होता है, वो सपनों की बड़बड़ाहट में या नशे में प्रकट हो जाता है। और स्त्रियों के बारे में तो कहा ही क्या जाए। वो एक से बात करती हैं, दूसरे को देखती हैं और तीसरे को मन में धारती हैं। इस पृथ्वी पर स्त्रियों का प्रिय कौन है? आगे सुनो, आग का पेट लकड़ियों से नहीं भरता, समुद्र का नदियों से, मृत्यु का प्राणियों से, पुरुषों का स्त्रियों से और स्त्रियों का पुरुषों से नहीं भरता। जो मूर्ख ये सोचता है कि स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वो किसी पालतू तोते से ज्यादा कुछ नहीं है। आगे सुनो, जो पुरुष स्त्री से प्रार्थना करता है, उसकी सेवा करता है, उसे खुश करने वाली चीजें लाकर देता है और उसे दुख देने वाली चीजों को उससे दूर करता है, स्त्रियां उसी से प्रेम करती हैं। पुरुष चाहे सुंदर हो या बदसूरत, स्त्री केवल पुरुष मानकर ही उसका भोग करती है, फिर चाहे वो कोई भी हो। जो पुरुष साड़ी की तरह स्त्री के शरीर पर लिपट जाते हैं, परंतु दूसरी ही तरफ उसके शरीर को छुपाने का काम भी करते हैं, स्त्रियां उन्हीं से प्रेम करती हैं। ये सब सोचते हुए और बहुत परेशान होने के बाद राजा ने दंतिल साहूकार के राजमहल में आने जाने पर पाबंदी लगा दी। दंतिल जब राजमहल आया तो उसे द्वारपालों ने दरवाजे पर ही रोक लिया और अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर दंतिल बड़ा दुखी हुआ और बोला, अरे ठीक ही कहा गया है, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो राजा हो और अभिमानी ना हो। कव्वे में पवित्रता, जुआरी में सच्चाई, सांप में क्षमा, स्त्रियों में काम की शांति, नपुंसक में धैर्य, शराबी में तत्व चिंता और राजा का मित्र किसने देखा या सुना? राजा और स्त्रियां हमेशा दूसरों को लालची और ईर्ष्या करने वाले ही समझते हैं। मैंने कभी सपने में भी राजा का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उसने मेरा राजमहल में प्रवेश क्यों बंद करवाया? तभी वहां वही राजसेवक आया और द्वारपालों से बोला, हे द्वारपालों, तुमने दंतिल साहूकार को रोकने की हिम्मत की? अरे ये तो बहुत बड़े सेठ हैं, इन्हें अंदर जाने दो, नहीं तो तुम्हें भी मेरी तरह गर्दन से पकड़कर महल से बाहर फिकवा दिया जाएगा।
दंतिल ने जब उस राजसेवक की बात सुनी तो उसका माथा ठनका। वो समझ गया इसी दुष्ट ने कुछ गड़बड़ की है। उसने मन में सोचा, अरे ठीक ही कहा गया है, राजा के घर काम करने वाला चाहे कितना ही मूर्ख और शिष्टाहीन हो तब भी उसका सत्कार करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कायर या डरपोक ही क्यों ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी करने की वजह से हर कोई उसका सम्मान करता है। दंतिल ने जल्दी ही घर जाकर उस झाड़ू लगाने वाले राजसेवक को संदेशा भिजवाकर अपने घर बुलाया। उसे बहुत अच्छा भोजन करवाकर स्वर्ग में पहने जाने वाली सफेद धोती और दुपट्टा उपहार में दिया और हाथ जोड़कर कहा, मैंने उस दिन तेरा जो अपमान किया उसके लिए मुझे क्षमा कर। राजसेवक खुश हो गया और बोला, सेठ जी अब आप मेरी बुद्धि का प्रभाव देखना और अपने ऊपर राजा की कृपा देखना। अगले दिन सुबह सुबह राजा अपने बिस्तर पर अर्ध निद्रा में पड़ा था, तभी राजसेवक झाड़ू लगाता हुआ वहां आया और मुंह में बड़बड़ाया, अरे देखो तो हमारा राजा कितना बेवकूफ है। वो सुबह संडास जाता है और वहां जाकर केले खाता है, ककड़ी खाता है। ये सुनकर राजा एकदम हैरानी से उठा और उस राजसेवक को गले से पकड़कर बोला, अरे मूर्ख, तू घर का चाकर है, ये जानकर मैं तुझे मार नहीं देता। बता, तूने कब मुझे संडास में केले और ककड़ी खाते हुए देखा? राजसेवक फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं रात भर जुआ खेलता रहा और अभी नींद के प्रकोप में मैं क्या बड़बड़ा रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। सेवक को छोड़कर राजा सोचने लगा, ये मूर्ख तो कुछ भी बोलता है। अवश्य जैसे मेरे केले खाने वाली बात झूठ है, उसी तरह दंतिल साहूकार और रानी के आलिंगन की बात भी झूठ है। इस तरह राजा ने दंतिल साहूकार को संदेश भिजवाया और उसे सम्मान सहित दोबारा राज दरबार में बैठा दिया। जिस तरह राजसेवक का सम्मान ना करने पर दंतिल को अपमान सहना पड़ा, उसी तरह तुम्हें भी अब मृत्यु मिलेगी। बैल बोला, क्या मृत्यु? दमनक ने कहा, हां मृत्यु। तू शेखी में भूल गया कि तू सिर्फ एक बैल है, घासखोर बैल। ना तुझमें शेर से लड़ने की ताकत है, ना राजसत्ता संभालने की समझ। तूने सोचा होगा ये सियार तो शेर का एक छोटा सा सेवक है, इसकी गिनती भी क्या करना। राजा से मित्रता करके तू यहां बैठा मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है और वहां पिताजी ने महाराज के सामने तेरी पोल खोल दी है। अब शेर जानता है कि तू राक्षस नहीं है। राक्षस तो कोई और था जो कहीं चला गया। तू बहरूबिया है, षड्यंत्रकारी है, धोखेबाज है। इसीलिए महाराज ने कल सुबह होते ही तुझे मारकर सब पशुओं का पेट भरने का निश्चय किया है। यह बात सुनकर संजीवक पर जैसे बिजली गिर गई और वो बेहोश हो गया। उसे होश में लाते हुए दमनक ने कहा, मित्र, विश्वास करने से जो मारा जाता है उसकी हत्या का पाप उसी को लगता है जिस पर उसने विश्वास किया था। तू मुझ पर विश्वास करके इस राजमहल में आया था, इसीलिए अब मैंने तुझे बता दिया है, जा जल्दी से कहीं भाग जा ताकि तेरी हत्या का पाप मुझ पर ना लगे। अब भी अगर तू शेर के हाथों मारा जाता है तो वो तेरी अपनी जिम्मेदारी होगी और राजा की गुप्त बात बताकर मैंने जो राजद्रोह किया है उसके प्रायश्चित में मैं अब खुद को मृत्यु तक कारावास में कैद रखूंगा। खुद को संभालते हुए और रोते हुए बैल ने कहा, ये क्या कहते हो मित्र, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तरह पिंगलक भी मेरा जान से प्यारा मित्र है। ईश्वर साक्षी है, मेरी मित्रता में कोई खोट नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री बनने की सोच भी नहीं रहा, लेकिन किसी ने सही कहा है, स्त्रियां और राजा खुद को दूर की कौड़ी बनाकर रखते हैं, यानी वो सदा दूसरों को दिखाते हैं कि उन्हें पाना असंभव है। धन अक्सर कंजूस के पास होता है। बादल पहाड़ों और जंगलों में ज्यादा बरसते हैं, अर्थात जहां उनकी जरूरत होती है वहां नहीं बरसते। जो लोग ये सोचते हैं कि राजा उनका मित्र है, वो बिना सींगों के बैल जैसे हैं। कहा भी गया है, मनुष्य को चाहे जंगल में रहना पड़े, भीख मांगकर मजदूरी करके पेट भरना पड़े, लेकिन कभी अपने से बड़े या छोटे लोगों से मित्रता और विवाह नहीं करना चाहिए। ताकतवर और कमजोरों में मित्रता ठीक नहीं। बैलों की बैलों से, घोड़ों की घोड़ों से, मूर्खों की मूर्खों से और बुद्धिमानों की बुद्धिमानों से मित्रता होती है। मैं जाकर शेर से क्षमा याचना करने को तैयार हूं, लेकिन मैं जानता हूं वो खुश नहीं होगा। किसी कारण से नाराज हुए इंसान को कारण दूर करके खुश किया जा सकता है, पर बिना कारण नाराज हुए इंसान को कैसे मनाया जाए? राजा के पास मित्र के 100 गुण नहीं गिने जाते, परंतु एक दोष भी देख लिया जाए तो उसे दंड दिया जाता है।
मंत्री और दरबारी राजा के कान भरते हैं। बहुत सारी भावनाओं में जीने वाले राजा के मन में क्या है ये जानना बड़े योगियों के लिए भी मुश्किल है। मुझे समझ में आ गया, राजा पिंगलक के मंत्रियों और दरबारियों ने जलन की वजह से उसे मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं निर्दोष हूं, फिर भी मेरी हत्या होगी। किसी ने सही कहा है, सौतनों पर नाराज होती सौतनों की तरह संसार में सेवक भी दूसरों पर स्वामी की कृपा सहन नहीं कर सकते। किसी गुणवान के करीब रहने के कारण स्वामी की दृष्टि आसपास के दूसरे सेवकों पर नहीं होती। चालबाज मंत्रियों की चाल में फंसकर जिस तरह ऊंट ने अपनी जान गंवाई, वैसे ही मेरा भी विनाश होगा। दमनक ने पूछा, ये क्या कहानी है मित्र, मुझे सुनाओ। बैल बोला, किसी जंगल में एक सिंह रहता था। उसके नौकर कौवा, सियार और एक चीता थे। एक बार एक ऊंट शहर से भटकता हुआ उनके काफिले में आ मिला। ऐसे भोले भाले जानवर को देखकर सिंह को उस पर दया आ गई। उसने कहा, यह हमारे घर अतिथि है, हम इसका शिकार नहीं करेंगे, और उसे अपनी मंडली में शामिल कर लिया। एक दिन एक हाथी से लड़ते हुए सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया। इतना जख्मी हो गया कि वो उठकर चल फिर भी नहीं पा रहा था। जब बात जान पर बन आई तो उसके साथ ही भूखे मरते हुए कौवे ने कहा, राजन, आप चलने फिरने में असमर्थ हैं। अगर एक रात भी आपने बिना भोजन के गुजारी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों ना आप ऊंट को ही मार दें, इससे आपकी भी जान बचेगी और हम लोगों की भी। सिंह ने क्रोधित होते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैंने उसे अभय दान दिया है और अभय दान देकर मैं उसकी हत्या करने का पाप करूं? दोबारा तूने ये बात कही तो मैं तुझे मार दूंगा। कौवे ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर वो ऊंट खुद ही आपसे कहे कि उसे मारकर खा जाओ, तब तो आप पर हत्या का पाप नहीं लगेगा ना। सिंह ने थोड़ा सोचकर कहा, तुम्हें जो उचित लगे वो करो। कौवे ने अपने बाकी मंत्रियों को समझाया बुझाया और ऊंट को साथ लेकर शेर के पास पहुंच गया। बोला, महाराज, आपकी देह हमारे लिए अतुलनीय है। कहा भी गया है, किसी कुल में जो खास आदमी होता है, कोई विद्वान, व्यापारी या सरकारी नौकरी करने वाला, उसकी सब तरह से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कुल पुरुष के नष्ट हो जाने से कुल भी नष्ट हो जाता है। ऐसे कुल पुरुष को बचाने के लिए जो अपनी जान देता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए आप मेरा शिकार करके अपना पेट भर लीजिए। इतने में सियार बोला, अरे हटो, तुम्हारा तो छोटा सा शरीर है, तुम्हारे शरीर से स्वामी का क्या पेट भरेगा, ऊपर से उन पर दोष भी लगेगा। स्वामी, आप मुझे खाकर अपना पेट भरिए। कहा भी गया है, बुरे समय के लिए ही राजा अपने आसपास कुलीन और साहसी लोगों को इकट्ठा करता है। आपने हम पर जो जीवन भर कृपा की, आज उसका ऋण उतारने का समय आ गया है। आप मुझे खाकर अपनी तृप्ति करें ताकि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो। इतने में चीता बोला, अरे पीछे हट, एक तो तू कुत्ते की जात का है, दूसरा पंजों वाला, इसलिए तू खाने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। कहा भी गया है, चाहे प्राण निकलने वाले हों तब भी बुद्धिमान पुरुष लोक हो या परलोक गंदी चीजें नहीं खाता। इसीलिए आप मुझे खा लीजिए ताकि मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग में अक्षय वास मिले और पृथ्वी पर सदियों तक मेरी कहानियां सुनाई जाएं। उन सब की बातें सुनकर ऊंट ने मन में सोचा, मुझे भी कुलीनता दिखाते हुए समयानुकूल बात कहनी चाहिए। जैसे बाकी मंत्रियों ने एक दूसरे की जान बचाई और कहा कि तुम खाने लायक नहीं हो, वैसा ही वो मेरे विषय में भी कहेंगे। ऐसा सोचकर ऊंट ने आगे बढ़कर सिंह को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, चीता तो आपकी अपनी जाति का है और कहा भी गया है, अपनी जाति वालों का जो मन में भी बुरा सोचता है उसे इस लोक और परलोक दोनों में सम्मान नहीं मिलता। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे खा लीजिए। ऊंट की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि चारों ने पल भर में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा मित्र पिंगलक बुरे मंत्रियों वाला है। मैं जानता हूं उसके मन में द्वेष उसके मंत्रियों ने पैदा किया है। कहा भी गया है, राजा अगर गिद्ध के समान बुरे आचरण वाला हो, फिर भी हंस जैसे मंत्री और दरबारियों के कारण वो सेवा करने योग्य है। परंतु राजा अगर हंस जैसा हो और उसके मंत्री और दरबारी गिद्धों जैसे हों तो वो राजा सेवा करने योग्य नहीं है। आगे सुनो, कोमल जल के थपेड़ों से पहाड़ भी घिस जाता है, फिर शिकायत करने वालों की बातों से कोमल मन वाले मनुष्य की बात ही क्या। खोटी बातें सुनकर मनुष्य क्या क्या बचपना नहीं करता। कोई जैन साधु बन जाता है, कोई वेदों को पढ़कर ईश्वर की कपोल कल्पना में पूरा जीवन नष्ट करता है। सांप और चुगलखोर मनुष्य में एक बड़ा फर्क है।
सांप जो सामने होता है उसी को डसता है, लेकिन चुगलखोर दूसरे के कान में कुछ कहता है और तीसरे के प्राण ले लेता है। इतना कहकर बैल दमनक से पूछता है, तुम बताओ मित्र, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? दमनक ने कहा, मेरी मानो तो तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए, किसी दूर देश चले जाओ। बैल ने कहा, नहीं मित्र, तुम ये ठीक नहीं कहते। मेरे लिए सिवाय युद्ध के और कोई रास्ता नहीं है। कहा भी गया है, युद्ध में लड़ते हुए मरने पर मनुष्य को वो गौरव प्राप्त होता है जो इस लोक में तीर्थ, तप और दान करने पर भी नहीं मिलता। जो खून वीर पुरुष के माथे से बहता हुआ उसके मुंह में गिरता है, वो खून यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले सोमरस के समान उत्तम और दुर्लभ होता है। यह सुनकर दमनक ने सोचा, अरे ये मूर्ख तो लड़ने के लिए तैयार लगता है, कहीं ये ज्यादा उत्साहित होकर आज ही शेर से लड़ने ना पहुंच जाए और अपने सींगों से शेर को मार गिराए। इसके साथ युद्ध के विषय में ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है। ऐसा सोचने के बाद दमनक ने कहा, ठीक है मित्र, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। मैं राजा के पास जाकर तुम्हारी तरफ से क्षमा याचना करता हूं, निस्संदेह वो मेरी बात मानेंगे। बैल बोला, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? दमनक ने कहा, अवश्य कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मां दुर्गा के वाहन पिंगलक के पास जाकर उसके चरणों में अपना सिर झुकाना होगा, अपना मुंह अपने खुरों में छुपाकर उसके सामने माथा टेकना होगा। क्या तुम अपनी मित्रता और प्राण बचाने के लिए ऐसा करोगे? बैल बोला, क्यों नहीं मित्र, मुझे प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन अपनी मित्रता बचाने के लिए अवश्य मैं अपना मुंह खुरों में रखकर पिंगलक के सामने नतमस्तक हो जाऊंगा।